टॉपर बनने के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सही लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप लिखना प्रश्न एक का क। डायग्राम कभी भी पेन से मत बनाना, वो पेंसिल से। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाइए, डायग्राम साफ होना चाहिए। कोई भी मैसेज वैसेज मत लिखिएगा या गाना वाना लिख करके बर्बाद मत करना। लड़कियां आप नहीं कि टाइम मिल गया तो फूल किनारे बना दिए, नहीं। जाते जाते लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट देंगे जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। रुको, तुम 10th का एग्जाम देने वाले हो, बच्चा रुक जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन क्या है, आप 10th की पूरी तैयारी कर चुके हो, लेकिन अगर कॉपी लिखना कैसे ये आपको नहीं पता तो बच्चा वो आपको 90 प्लस मार्क्स को नहीं छूने देगा, बल्कि आपको सीधे वो 50 या 60 नंबर पर लाके रख देगा। तो क्या आप 50 या 60 नंबर चाहते हो? नहीं, क्योंकि टॉपर बनने के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपका ये नंबर कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जितने भी मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट है वो एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, किन चीजों को आपको फॉलो करना है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है मेरे दोस्त। कॉपी शुरू करने से पहले यानी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले रोल नंबर सब्जेक्ट सेट ध्यान से लिखना है, सही लिखना है। पेन अच्छा हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं नए नए पेन लेकर चले जाते हैं, नहीं। जेल पेन, किसी भी तरह के नए पेन या जेल वगैरह पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल काला और नीला बॉल पेन का इस्तेमाल करना। नया पेन लेकर मत जाना। कोई भी नया पेन खरीदने से पहले आप उसको बच्चा कम से कम 3-4 बार 5-6 बार खच्चम खुच्चम एक पेज पे कर लेना, ताकि वो पेज थोड़ा लाइन से राटेदार चल सके। अगर नया पेन लोगे तो वो रुक रुक कर चलेगा, काफी नुकीला होता है, जिसकी वजह से आपका पेज फट सकता है। और पेज की कॉपी फट गई, कॉपी एकदम बर्बाद हो जाएगी। फिर जितना भी अच्छा लिख लो, एग्जामिनर की नजर में वो रद्दी कॉपी होगी और रद्दी कॉपी पर रद्दी वाला नंबर मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। पेन अच्छा रखना, केवल काला और नीला के अलावा किसी भी तरह के लाल, हरा, पीला, इन सब पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉपी साफ रखो, ज्यादा काटपीट करने से बचिएगा, ठीक है। कॉपी पर किसी भी तरह का काटपीट मत करना। पेन से लिखते हो, पेन को इरेज नहीं कर सकते, इसीलिए सोच समझ कर लिखिएगा। कट्टम कुट्टम ऐसी चीजें आपकी कॉपी में नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चा पहली नजर में कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए। अगर कोई भी टीचर आपकी कॉपी का पेज पलट रहा है तो कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि दिखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। रोल नंबर, सब्जेक्ट सेट, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से भरना है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो बच्चा आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही बच्चे घबराने लगते हैं ना, ये गलती नहीं करना है। घबराओ मत, पहले पूरे पेपर को 2 से 3 मिनट देकर पढ़ो। एक एक क्वेश्चन, भले ही आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना स्टार्ट कर दे, नहीं। पहले पूरा पेपर शुरू से लेकर एंड तक का पढ़िए। जो सवाल आसान लगे उनको पहले करना शुरू करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मान लो एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो वो पूरा दिमाग लगाए रखेंगे कि जो 2 नहीं आ रहा वो कहां से करें। नहीं, ये गलती नहीं करना, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करो नंबरिंग के साथ। आगे बढ़ेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। पहले देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर सही लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते, तो आपको ये नहीं लिखना है विद्युत धारा किसे कहते, आप लिखना प्रश्न एक का क, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, पांचों में से क नंबर का, ख नंबर का, ग नंबर का जो भी क्वेश्चन है आपको वो लिखना है। प्रश्न संख्या 1 का क, हेडिंग बनाओ, ठीक है। प्रश्न जैसा ही वैसा ही हेडिंग लिखो। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बच्चा आप आंसर में पहले हेडिंग बनाना ब्लैक पेन से, प्रकाश संश्लेषण, फिर उसका जवाब लिखना। क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाइए। क्वेश्चन पूछा विद्युत धारा क्या है, तो पहले विद्युत धारा हेडिंग डालो, फिर उसका आंसर। क्वेश्चन आएगा जनन क्या है, तो पहले जनन हेडिंग डालो, फिर उसका आंसर। ये चीजें बच्चा आपको करना होगा, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबरिंग साफ लिखना, हर आंसर का हेडिंग बच्चा क्वेश्चन से ही बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। वो हेडिंग से समझ जाए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। आगे बात करें बच्चा, तो पॉइंट में लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते, पैराग्राफ में लिखते, पूरी कहानियां लिख देते, नहीं। ऐसा बाकी बच्चे कर रहे हैं, आप बाकी बच्चों से अलग हो।
बाकी बच्चे पास होना चाहते हैं, आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आप टॉप करना चाहते हो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण पूछा, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली प्रक्रिया है, ये पहला पॉइंट डाल देना। दूसरा, इसमें भोजन बनता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती है। चौथा, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे को ज्यादा पता है। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिख रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट शब्द के नीचे अंडरलाइन जरूर करो, जैसे भोजन बनता है तो भोजन के नीचे, या पौधों में होने वाली प्रक्रिया है तो पौधों के नीचे, इसमें ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन, इसमें ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज के नीचे अंडरलाइन। अब अंडरलाइन बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, हल्की सी लाइन खींचना है, एक हल्का सा लाइन खींच दो काफी है। ठीक है, एक हल्का सा लाइन बच्चा क्या है, काफी है, बहुत ज्यादा डार्क आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 1 2 3 जितने भी आपके जितने नंबर के सवाल है कैसे जवाब देना है। अगर मान लो 1 नंबर का प्रश्न होता तो सिर्फ एक लाइन में सीधा जवाब देते। ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ओएमआर सीट भरना होगा, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओएमआर सीट को बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना होगा, गोले को राउंड पूरा ब्लैक कलर से पूरा अच्छे तरीके से फिल करिएगा। कोशिश करो, पहले क्वेश्चन मिला, पेपर पकड़ो, हल्का हल्का टिक। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगता है पेपर में हल्का सा टिक, डार्क मत लगाना है, क्योंकि अगर जो आपके टीचर क्लास में घूम रहे होंगे वो अगर देख लेंगे तो भैया नंबर काट लेंगे। ठीक है, तो निरीक्षण करने वाले सर के नजर में आपका टिक नहीं दिखना चाहिए, एक हल्का सा कह सकते हैं पेंसिल से या पेन से बस गोला बना देना कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब जब पूरे 35 जितने मान लो कि आपके 80 एमसीक्यू है, 80 में से 40 करना है, तो 40 में बच्चा पहले देखो कौन कौन सा 40 एमसीक्यू आ रहा है, फिर क्या करना है, ओएमआर सीट लेना, उनको भरना स्टार्ट करना है। पहले 40 का टिक करना, फिर 40 को भरना स्टार्ट करना। ठीक है, 5 नंबर वाले जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनमें हेडिंग का इस्तेमाल करिएगा। 5 पॉइंट्स बच्चा कम से कम उनके बारे में लिखिएगा, कोशिश करना कि कम से कम नहीं तो आपके हाफ या एक पेज का आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर के लिए बच्चा आप सीधा आंसर लिखो, डेफिनेशन दो, एग्जाम्पल दो, बहुत काफी है, इतना काफी है। लेकिन 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए बच्चा कम से कम एक पेज में अपना आंसर लिखना लेकर चलना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे आपके क्या होंगे बच्चे, डायग्राम, डायग्राम कभी भी पेन से मत बनाना, वो पेंसिल से। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाइए, डायग्राम साफ होना चाहिए, डायग्राम के चारों तरफ एक बॉक्स जरूर बनाइएगा, और लेबलिंग आप पेन से कर सकते हो, डायग्राम पेंसिल से बनाओ, लेबलिंग आप पेन से कर सकते हो, पेन से लेबलिंग करिए। लेकिन बच्चा याद रखना, डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे उससे उतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, डायग्राम से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज कैसी रखें, बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में अपना आंसर मत लिखिए, एकदम सरल साफ, ठीक है, साफ शब्दों में अपना जवाब लिखिए, बहुत ही कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सरल हिंदी में लिखना, जैसा पढ़े हो वैसा लिखो, अपने शब्दों में बनाकर लिखिए। ठीक है, आपको किताबी लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं, रखना स्टार्ट कर दे। अगर आपको नहीं आ रहा, किताबी लैंग्वेज याद नहीं हुआ है, तो अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कॉपी सुंदर कैसे दिखेगा, हर आंसर के बाद एक लाइन जरूर छोड़िएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग साफ रखिएगा, आंसर नंबर क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। ठीक है, काट पीट गंदे तरीके से इसको बंद करना, कोशिश करना कम से कम काट पीट हो। ठीक है, किसी भी तरह के अदर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉपी पर आप किसी भी धार्मिक चिन्ह, ओम नमः शिवाय या समथिंग, कुछ भी किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत है। ठीक है, एग्जामिनर के लिए कोई भी मैसेज वैसेज मत लिखिएगा, या गाना वाना लिख करके बर्बाद मत करना। लड़कियां आप नहीं कि टाइम मिल गया तो फूल उल किनारे बना दिए, नहीं, आपको अपनी कॉपी एकदम साफ रखना है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, पूरा पेपर एक के लिए एक सही समय बांट लो कि पहले हमको पेपर पढ़ना है, फिर हमको 35 मिनट अपने एमसीक्यू को देना है, फिर हमको इतना मिनट अपने शॉर्ट क्वेश्चन को देना, इतना लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। इस तरीके से टाइम बांटिए, जो क्वेश्चन पहले आ रहा पहले उनको करो, लास्ट में जो नहीं आ रहा आप उन पर अपना टाइम वेस्ट करना। आता है तो ठीक है, नहीं आता है बच्चा तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिखिएगा, लेकिन कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है। जिसका जवाब नहीं आ रहा आप अपने शब्दों में बना करके कुछ लिखिए, गाना वाना नहीं लिखना है, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको पता है वो लिख दो, नहीं पता है तो भैया आपको क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक
ठीक है, दिमाग, समझ गए हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, उस दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। तो आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल कर अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है। इन चीजों का बच्चा अगर ध्यान रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई गलती नहीं होगा। अब कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, पूरा आंसर एक पैराग्राफ में लिखना नहीं, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम छोड़ देना, डायग्राम बिल्कुल भी छोड़ने वाले गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे डायग्राम छोड़ देते हैं। अगर बच्चा डायग्राम नहीं भी पूछा है, अगर आपको डायग्राम आता है तो आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि हमने कहा ना डायग्राम आपको एक्स्ट्रा नंबर देता है। तो डायग्राम को छोड़ने की गलती नहीं करना है, ठीक है। बहुत छोटा या बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो बहुत छोटा आंसर मत लिखना, बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना, जितना नंबर का पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। आपको बहुत लंबा आंसर लिखने वाली गलती नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका पूरा टाइम चला जाएगा। जाते जाते लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट देंगे जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। साफ लिखो, पॉइंट में लिखो, सही लिखो, ठीक है। साफ साफ लिखने की कोशिश करिए, पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए और सही लिखने की कोशिश करिए, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी वीडियो में बताया कि जितनी भी हमारे 10th के बच्चे जो एग्जाम देने वाले वो किन किन चीजों को फॉलो करेंगे, ताकि परीक्षा में कॉपी पर उनका नंबर न कटे। याद रखना, आप पढ़े कितना हो ये मैटर नहीं करता, आपने कॉपी में लिखा कितना ये मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे, उनको आता तो सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सवाल का जवाब तो पता था बट टाइम कम होने की वजह से वो लिख नहीं पाए। तो बच्चा याद रखना, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन कौन से सवाल का जवाब पता था, एग्जामिनर ये देखेगा आपने कॉपी में कौन कौन सवाल का जवाब लिखा है। तो आपको इन चीजों का फॉलो करना होगा। आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और बच्चा जैसे ही कॉपी कंप्लीट होता है 10 मिनट देकर पूरा पेपर अच्छे से मैच कर, पूरा पेपर मिलाना कि कहीं गलती से भी कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, आप लोग क्या तैयार हो इन चीजों को फॉलो करने के लिए और बायो में या साइंस में कह सकते हैं 90+ मार्क्स लाने के लिए, वो हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।